साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन एवं प्रस्तुतिकरण, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है पहले हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रश्नावली 4.1 जो कि आपके किताब के पेज संख्या 75 और 76 पर है, इसके प्रश्न हल करेंगे। तो देखो, इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें समझने हैं उसमें है आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? किसी वस्तु या घटना के बारे में जानकारी देने वाले तथ्यों, संख्याओं, मापों, प्रेक्षणों के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई घटना घटित होती है या हम कोई प्रश्न पूछते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, उसका उत्तर ढूंढने के लिए बहुत सारी संख्याओं को एकत्र करते हैं, और जो हमने ये संख्याएं एकत्र की है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। जैसे कक्षा 7 में 10 लड़के हैं तथा 8 लड़कियां हैं, तो ये 10 और 8 क्या है, हमारे आंकड़े हैं, हमारी संख्याएं हैं, है ना। कक्षा में हम जाएंगे, कितने भैया है गिनेंगे, कितनी बहनें हैं गिनेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएंगे, आंकड़े मिल जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आंकड़ों का संग्रहण और संगठन। यानी जो हमें आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों को हमें उनका संग्रहण करना है, उनको इकट्ठा करना है और उनका संगठन करना है, यानी उनको व्यवस्थित करना है। तो इसके बारे में क्या लिखा है, देखो, जब हमें किसी जवाब को जानना हो तो हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं, इसे आंकड़ों का संग्रहण कहते हैं। यानी जैसे मुझे जानना था कि कक्षा 7 में कितने भैया और कितने बहनें हैं, तो मैंने उनको गिनना चालू किया। तो ये जो मैं गिन रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उनका संग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं आंकड़ों का संग्रहण। अब संगठन क्या होता है? इन आंकड़ों को सरलता से समझने के लिए इनका व्यवस्थित संगठन करते हैं। यानी कि हम फिर क्या करेंगे, जो आंकड़े हमने इकट्ठा किए हैं उन आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, उनका संगठन करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे जो हमें जानने थे। अब आंकड़ों का संग्रहण और संगठन, इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है जो कि आपके बुक में भी आपको मिलेगा। जैसे नव्या और नरेश द्वारा लोकप्रिय खेल का पता लगाना। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, एक प्रश्न आ गया। नव्या और नरेश ये दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं और वो दोनों बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या बातचीत कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो फिर नव्या और नरेश क्या करती है, आंकड़े इकट्ठा करती है, उनका संग्रहण करती है। कैसे करती है? सबसे पहले वो संग्रहण करेंगे तो क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे से जाकर पूछेंगे कि तुझे कौन सा खेल पसंद है। तो सब अपना अपना खेल बताएंगे जो उनको पसंद होगा। फिर हम क्या करेंगे, उन आंकड़ों का संगठन करेंगे। यानी कि हम एक सारणी बना देंगे। जैसे हमने क्रिकेट के बारे में पूछा, हॉकी के बारे में पूछा, सतोलिया के बारे में पूछा, बैडमिंटन और कबड्डी के बारे में भी पूछा। तो 6 बच्चे ऐसे थे जिनको क्रिकेट पसंद था, 8 बच्चों को हॉकी पसंद था, 5 बच्चों को सितौलिया पसंद था, 2 बच्चों को बैडमिंटन पसंद था और 6 बच्चों को कबड्डी पसंद था। तो अब ये हमने इनको कर दिया आंकड़ों को व्यवस्थित, यानी उनका हमने क्या कर दिया, संगठन कर दिया। सबसे पहले जब हम प्रत्येक बच्चों को पूछेंगे तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तो हम क्या कर रहे थे, आंकड़ों का संग्रहण कर रहे थे। फिर जब उनका हमने व्यवस्थित सारणी बनाई तो हमने उसका क्या कर दिया, संगठन कर दिया। अब देखो, हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा खेल लोकप्रिय है। सबसे ज्यादा पसंद करने वाला कौन सा खेल है, हॉकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा आंकड़ा क्या है, 8 है। समझ गए? तो ये जो 2 पॉइंट है वो समझने आपको जरूरी थे। अब हम प्रश्न 1 को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, इसके लिए सभी से उनका पसंद का खेल पूछकर सूची बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चों से पूछेंगे कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है और उसकी एक सूची बना देंगे, आंकड़े इकट्ठा कर लेंगे। फिर जो खेल सबसे ज़्यादा बार आएगा
वही सबसे लोकप्रिय होगा। फिर उनमें हम पता करेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सा खेल आया, है ना। तो उसमें हमारे पास हॉकी आया था, तो सबसे ज़्यादा खेल कौन सा पसंद किया गया, हॉकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगा सकते हैं। प्रश्न 2 है, उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो उनका सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है भाई, हॉकी है। तीसरा प्रश्न है, अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। पहले तो हम सबसे एक एक करके पूछेंगे कि भाई आपका कौन सा खेल जो है आपको पसंद है ना। तो कोई कहेगा फुटबॉल, ठीक है, तो हम फुटबॉल पर एक लाइन खींचेंगे। फिर कोई कहेगा क्रिकेट, तो क्रिकेट पर एक लाइन खींचेंगे। फिर वापस नंबर आएगा फुटबॉल का, तो फुटबॉल का फिर एक लाइन खींच देंगे। कोई कहेगा मुझे हॉकी पसंद है, तो हॉकी पर लाइन खींचेंगे। कोई कहेगा कबड्डी पसंद है, तो कबड्डी पर लाइन खींचेंगे। फिर एक जने से और पूछेंगे, वो कहेगा मुझे कबड्डी पसंद है, तो कबड्डी पर फिर से हम लाइन खींच देंगे, है ना। तो ऐसे लाइन खींचकर भी हम पसंद उनकी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसमें कुल 4 लाइनें आएगी, इसमें कुल 10 लाइनें आएगी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें 5 लाइनें आएगी, इसमें 1 3 4 और ये 5 और उसके बाद ये 6 और 7। अब ये क्या है, ये टैली चिन्ह है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने जब उनको पूछा एक एक करके, तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा आया भाई, क्रिकेट आया। ठीक है, क्योंकि इसके कितने आंकड़े मिले हमको, 10 मिले। ये जो चिन्ह है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अगली प्रश्नावली में। इसे हम टैली मार्क कहते हैं, टैली चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 4 तो सीधी लाइनें खींचते हैं और 5वीं हम तिरछी लाइन खींचते हैं, और ऐसा करके एक समूह बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमें आसानी हो जाती है कि भाई ये 5 और ये 5 कितना हो गया, 10। ये 4 है, ये 5 है, ये 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। आसानी से पता कर सकते हैं कि ये कितने आंकड़े हैं। तो हम उत्तर बता सकते हैं, सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है अपनी कक्षा में, है ना। प्रश्न 4 है, परी आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। परी नाम की एक लड़की है जो इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है, यानी आंकड़ों को इकट्ठा करने की जरूरत है, उनके सम्मुख सही चिन्ह यानी राइट लगाइए, तथा जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए आंकड़ों को संग्रहित करना नहीं करना पड़ेगा, उनके सम्मुख एक क्रॉस का यानी कि रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों में जिनमें हमें आंकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा उस पर राइट लगाना है, और जिनमें हमें आंकड़ा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है उसमें क्रॉस लगाना है। तो पहला प्रश्न है, उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है। तो अगर उसको कक्षा के दोस्तों के साथ ये जानना है कि लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है, यानी जो हम सीरियल देखते हैं टीवी में, वो सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद करते हैं लोग, तो हम क्या करेंगे, एक एक से पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है। तो कोई कहेगा कि मुझे शाका-लाका बूम बूम पसंद है, कोई कहेगा मुझे अलादीन पसंद है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वही हमारा पसंदीदा सीरियल होगा, है ना। तो इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ी, आंकड़े इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए ये हमारा राइट हो जाएगा। फिर बी है, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की। तो इसमें तो हमें आंकड़ा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा तथ्य है, और पहले ऐसे हम जानते हैं कि भारत को 1957 में स्वतंत्रता मिली थी, है ना। तो इसमें हमें आंकड़े इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हमने क्रॉस कर दिया। फिर तीसरा है, उसके मोहल्ले या बस्ती में कितना पानी नष्ट हो रहा है, यानी परी के मोहल्ले में कितना पानी नष्ट हो रहा है ये अगर जानना है तो वो क्या करेगी, जब पानी आएगा तो वो एक एक घर वालों को चेक करेगी, कौन से कितने घर वाले ऐसे हैं जो पानी को वेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो उनको गिनेगी।
तो उसने क्या किया, आंकड़ों को इकट्ठा किया, यानी इसने भी आंकड़ों का संग्रहण किया, तो इसने ये राइट कर दिया, यहाँ पर राइट आ जाएगा। डी है, भारत की राजधानी क्या है? तो हम सभी जानते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है। क्या इसमें हमें आंकड़े इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से तथ्य है ना। तो इसमें हमारा क्रॉस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 4। तो ये प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।